नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपने तरह तरह के फ्रॉड देखे होंगे, बहुत सारे फ्रॉड सामने आए, लेकिन आज हम ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर शायद आप चौंक जाएं। अब तक कंपनियों को डेटा चोरी और दूसरे फ्रॉड्स के लिए हैकर्स से डर लगता था, बाहरी लोगों से डर लगता था, लेकिन अब खुद कंपनी के कर्मचारी ही उसका डेटा चुराकर दूसरी कंपनियों को दे रहे हैं। यही नहीं, देखने में यह आया है कि उससे भी आगे बढ़कर वर्क फ्रॉम होम में कर्मचारी दूसरी कंपनियों के लिए भी काम कर रहे हैं, यानी कि डबल क्रॉस से डबल सैलरी। दिक्कत यह है कि कर्मचारियों की निगरानी कंपनियां करें तो करें कैसे? कमाई कम हुई है, सैलरी कट हुआ है, तो कर्मचारी भी कहीं ना कहीं से नुकसान की भरपाई तो करेंगे ही। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम में उपजे फ्रॉड के इस नए संकट का समाधान क्या हो? और फ्रॉड के ये कोई पहला या अनोखा मामला नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स बहुत सारे उभर कर सामने आए हैं और ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी ही ठगी का शिकार हो रहे हैं। जो एम्प्लॉई हैं यानी कि कर्मचारी हैं, उनको भी दूसरी जॉब, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जॉब के लालच में कई तरह के फ्रॉड्स का शिकार होना पड़ रहा है। यानी कि कोरोना काल में ना कंपनी और ना एम्प्लॉई फ्रॉड से बच पा रहे हैं। कैसे बचेंगे इनसे? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फौरन लौटते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कोरोना में धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, और वो भी 1-2% नहीं, बल्कि कुछ मामलों में 500% तक। इन धोखाधड़ी का शिकार आम आदमी तो हो ही रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो चुकी हैं। जी हाँ, ये आपदा कंपनियों के लिए आर्थिक चुनौती तो खड़ी कर रही है। अब उनके गोपनीय जानकारी पर भी हैक हो जाने की तलवार लटक रही है। और बड़ी बात ये कि इनमें से कुछ मामलों में हैकर्स अपनी हाथ की सफाई दिखा रहे हैं, तो कुछ मामलों में खुद कंपनी के मुलाजिम। और ये सब कुछ हो रहा है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम कंपनियों और उनके डेटा के लिए मुसीबत बन रहा है। कंपनियों को आंतरिक जांच में पता चल रहा है कि उनके कई कर्मचारी एक साथ 2 जगहों के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारी दोनों कंपनियों के लिए कमोबेश एक जैसा ही काम कर रहे हैं। कई मामलों में यह भी पाया गया कि कर्मचारी और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनियों की गोपनीय जानकारी को भी बेच रहे हैं। और परेशानी की बात यह है कि ये साल दर साल इस तरह के मामलों में 50% का इजाफा हो रहा है। कंपनियों का कहना है कि कोरोना की वजह से हायरिंग भी वीडियो कॉल पर हो रही है, और पाबंदियों और सीमित संसाधनों की वजह से कर्मचारियों का बैकग्राउंड सही से चेक नहीं हो पा रहा। अगर आपको लगता है कि कंपनियां सिर्फ अपने कर्मचारियों की लालच का शिकार हो रही हैं, तो आप गलत हैं। कंपनियों को साइबर हैकिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम ही जिम्मेदार है। ताजा एग्जाम्पल Naukri.com का है, जहां पर 2,90,00,000 लोगों का डेटा चोरी हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम कंपनियों की डेटा सिक्योरिटी के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा सुरक्षित इंटरनेट फायरवॉल नहीं मिल पाता, जो कि कंपनियां अपने ऑफिस में देती हैं। हैकर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो स्पूफिंग या वायरस वाले या फिर फर्जी ईमेल कर्मचारी को भेजते हैं। इस मेल में एक लिंक होता है जिसे क्लिक करते ही अनजाने में ही सही, लेकिन कंप्यूटर हैक हो जाता है और कर्मचारी को इसका पता नहीं चलता। हैकर अपने घर में बैठा ये देख सकता है कि कर्मचारी अपने कंप्यूटर पर क्या क्या कर रहा है, और मौका मिलते ही वो डेटा पर हाथ साफ कर देता है। लेकिन धोखे की जो नई कहानी खुद कंपनी के एम्प्लॉय लिख रहे हैं, वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। सवाल ये कि आखिर क्यों घर का भेदी कंपनियों की लंका ढा रहा है? जानकार इसके पीछे लालच के साथ साथ मजबूरी को भी वजह बताते हैं। दरअसल कोरोना काल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। गैर संगठित क्षेत्र में लोगों को तो रोजगार वापस मिल गया, लेकिन संगठित क्षेत्र में नहीं। कोरोना काल में 97% घरों की आमदनी घटी है।
55% लोगों की सैलरी कम हुई है, यानी वो पहले के मुकाबले उसी काम को कम सैलरी पर कर रहे हैं। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना काल में सैलरी बढ़ी है। वहीं 42% लोग ऐसे भी हैं, वो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन कोरोना के कारण उनकी सैलरी जस की तस है, वो बढ़ी नहीं है। जबकि इस दौरान पेट्रोल और डीजल से लेकर खाने पीने तक की सभी चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं। लेकिन संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, रोजगार देने वाले संस्थान से धोखा किसी भी लिहाज से नैतिक नहीं कहा जा सकता। साथ ही ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई बार एम्प्लॉय भी फ्रॉड करने वालों का शिकार हो जाता है। यानी कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की आड़ में फ्रॉड का एक ऐसा मकड़जाल बुना जा चुका है जिसमें कर्मचारी और कंपनी कोई नहीं बच पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, जो कि देश के जाने माने ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट भी रहे हैं, उनके बहुत सारे परिचय हैं और सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के फिलहाल वो मैनेजिंग पार्टनर है। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, विजहैक के को फाउंडर कौशिक रे। कौशिक रे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। रजनीश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगा, आपको सरप्राइज किया है इस रिपोर्ट ने? आपको मालूम था पहले से ये सब हो रहा है? घर का भेदी लंका ढा रहा है। बहुत बहुत सही आपका ऑब्जर्वेशन है दीपक जी। देखिए, जब से इस कंट्री में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बिजनेस शुरू हुआ, मैं मान के चलता हूं तब से ही एक ट्रस्ट का डेफिसिट आया बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, या चाहे वो फर्जी शायद डेटा होता था बायोडेटा में, सीवी में किसी के गलत एड्रेस देना, गलत क्वालिफिकेशन देना। तो करीब 20 साल पहले से मेरा मानना है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया था। तो एक तरह से एक बैकग्राउंड था कि कुछ कर्मचारी सही डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे थे एम्प्लॉयर। आगे चल करके जैसे अब ये 1.5 साल में जो आपका रिपोर्ट अभी बता रहा है कि घर बैठे बैठे लोग डुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए, चूंकि काफ़ी जगह जैसा आपने सही बोला था कि सैलरी कट्स हुई हैं, तो लोगों को लगता है कि मुझे कहीं और से पैसा कुछ और मिल जाए। तो इस तरह का मामला। और तीसरा जो आपने बहुत अच्छा चीज़ बोला कि डेटा का जो ज़्यादा हेर फेर हो रहा है, यानी कि किस कंपनी का डेटा दूसरे कंपनी को दे रहे हैं या डेटा उठा करके सेल कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। बट धीरे धीरे आई थिंक जितना ये उभर के आएगा, एचआर के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, जहां पर कि हम एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एक फिजिकल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रखते थे जो कि फैक्ट्री या ऑफिस का देखभाल करते थे। ये अब उस जमाने में हम आ गए हैं जहां पर कि साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। और इसमें मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अब कंपनीज एक अलग साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट शायद बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और उनको या तो वो अपने रोल्स पे रखेंगे साइबर सिक्योरिटी लोगों को, या किसी बाहर की एजेंसी को रखेंगे। मगर ये ऐसा वक्त है जहां पर कि हैकर्स का आप देखते हैं, जैसा आपने naukri.com का बताया, 2.9 करोड़ का डेटा उठा लिया किसी ने। तो ऐसे हैकर्स के एरा में सारे कंपनीज को सतर्क होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और प्रशांत माली, अब ये कहा जा रहा है कि कंपनीज अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को अप्रोच कर रही हैं कि भाई देखिए, अब हम क्या करें, पहले तो बाहर वालों से डर लगता था, अब तो अपने ही जो है धोखा दे रहे हैं। अब उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज के पास ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं फिलहाल? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी का उतना खर्चा भी बढ़ेगा। देखो, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये सब चीज से बच कैसे सकते हैं। इनकी जो BYOD मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस, काम के लिए आप अपनी डिवाइसेस पे काम कीजिए, जैसे कि लैपटॉप है, घर का जो डेस्कटॉप है या मोबाइल फोन है। ये जो पॉलिसी है इसको पुख्ता करना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो डिवाइस आपका स्टाफ यूज कर रहा है उसको आपके इंटरफेस पे यूज करना है। मतलब क्या है कि डिवाइस उसका है,
लेकिन उसमें एक ऐसी जगह बना दीजिए जो सिक्योर जगह होगी और उसमें सिर्फ काम की चीजें होगी। जैसे ही आप उसमें से लॉग आउट कर जाते हैं, आपको आपका खुद का लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन जब आप काम कर रहे हो तभी इसमें हो, और जब इस इंटरफेस में हो तब आपसे आपका डेटा वो चोरी नहीं कर सकते। दूसरी बात कि इनके ऊपर सिर्फ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं है। कंपनियों को अपनी आंख कान खुली रखनी है सोशल मीडिया पे कि कहीं अपना डेटा बिक तो नहीं रहा है। ये एम्प्लॉय अपने जो अलग अलग सोशल स्टेटसेस है उसमें क्या डाल रहा है। तो एक प्राइवेट रेकी जो होती है जो सोशल मीडिया पे कंपनीज को करनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप एम्प्लॉय को ये जो वर्क फ्रॉम होम करने की जो ये देते हैं, तभी आपको एनडीए बना लेना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसमें आपको कुछ पेनल्टी क्लॉजेस, और अगर आपको पकड़ा गया तो क्या दंड होगा, आपसे क्या क्या किया जा सकता है, मतलब आप कौन से अलग जॉब कर सकते हो साथ में कि नहीं, क्या नहीं हो सकता है, नॉन कॉम्पिट क्लॉजेस, ये सारे जो डिफंक्ट उनके एग्रीमेंट्स होते हैं। मेरे पास कई डेटा की चोरी के मामले आते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो एम्प्लॉय का जो एग्रीमेंट होता है, एचआर जो एग्रीमेंट बनाता है, वही काफी डिफंक्ट चलता है। उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होती जिससे हम एम्प्लॉय को पकड़ पाए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ एम्प्लॉय तो क्या मानता है कि जो डेटा होता है वो उसकी जागीर है, मतलब उसे काम तो करना है, पगार भी लेना है, लेकिन डेटा भी उसकी मालिकाना हक है। तो अक्सर एम्प्लॉय छोड़ के जाने के पहले सारा जो डेटा होता है अपने ईमेल पे फॉरवर्ड कर जाते हैं, मतलब कॉर्पोरेट ईमेल से प्राइवेट ईमेल में फॉरवर्ड करते हैं। तो वो पॉलिसी में ये भी हो कि भाई प्राइवेट ईमेल जब कॉर्पोरेट का काम चल रहा हो तो आप एक्सेस ना करें, बिल्कुल, बच्चों को एक्सेस करने ना दें वगैरह वगैरह। अच्छा प्रशांत जी, मैं अब जरा चलूंगा कौशिक रे के पास। और कौशिक, पता है आप जितने भी आज हमें ना एम्प्लॉयज़ देख रहे होंगे ना, वो बड़ा बुरा भला कह रहे होंगे हमें कि क्या कर रहे हैं यार, ये कंपनीज को क्यों इतना अलर्ट कर रहे हैं, नहीं क्या ज़रूरत है, अगर कोई डर रहा है तो ठीक है। लेकिन कौशिक रे, सबको ये भी समझना होगा कि सिर्फ कंपनीज ही ठगी का शिकार नहीं हो रही, ये सिर्फ एथिकल नहीं है, सिर्फ इतना बोल के काम नहीं चल रहा। एक्चुअल में बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जो एम्प्लॉय है खुद वो किस तरह से फ्रॉड का शिकार हो रहा है। उसको बहुत सारी कंपनीज के नाम पर अप्रोच किया जाता है कि देखिए आप चुपचाप काम करते रहिए, हम आपको इसी काम के साथ साथ एक और नया काम ऑफर कर रहे हैं, आप हमें डिटेल शेयर कीजिए, और वो फिर अपना डिटेल्स देते हैं और फिर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय को भी ये थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना है कि वो 2-4 महीनों को पैसा कमाने के लिए डबल सैलरी के चक्कर में कहीं खुद फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। कौशिक रे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे पहले भी जो दो पैनलिस्ट ने बोला, फंडामेंटल अगर आप इशू को देखेंगे, ये कोविड के बाद दो दुनिया मर्ज हो गई है। एक आपका पहले ऑफिस था, एक आपका घर था। दोनों दुनिया जब मर्ज हो गई है, और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इतना पॉपुलर हो गया है, तो ये सारे इश्यूज जो थे, क्योंकि आपका डिवाइस कॉमन है, एक ही लैपटॉप से आप ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, पर्सनल काम भी कर रहे हैं। अभी जो एम्प्लॉयज को लालच आ रहा है, पर्टिकुलरली जो हमारे तरह जो टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय को ये लालच ही आता है कि मैं एक साथ दो कंपनी में या इस कंपनी से प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन लेके जो एडवांस इंफॉर्मेशन है वो मैं दूसरे कंपनी में भी काम कर सकता हूं। आप एथिकल ग्राउंड्स पे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा। और ये देखिए, इसमें आप जो भी एनडीए बताए, प्रोप्राइटरी क्लॉजेस बनाए, आज के डेट पे वो एनडीए क्लॉजेस भी बहुत एडवांस्ड हो गए। हम लोग तो इवन सेक्टोरल उसमें भी इंफ्रिंजमेंट का क्लॉजेस डालते हैं, लेकिन उससे भी एम्प्लॉय डरेगा नहीं। देखिए, क्योंकि आप देख नहीं सकते, पहले ऑफिस में थे, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर के लिए काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं बैठा है लोकेशन पे, और एक साथ वो जो हॉट सेक्टर्स हैं उसमें ये 2-3 एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने बोला, तो इसको रोकने के लिए पहली बात, एक पॉइंट जो बहुत उभर के आया है कि आप वीपीएन लगा लीजिए, जो भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, लेकिन जो एडवांस चीजें हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड CASB, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। इसका मतलब कि वो एजेंट हर एक, क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप को यूज कर रहे हैं और अपना मोबाइल को यूज कर रहे हैं ऑफिस के काम के लिए, वो एजेंट आपके सिस्टम में बैठा रहेगा, वो देखेगा। अगर आप सपोज आप पेप्सी में काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यहां से मैं डेटा निकालूं और मैं कोका कोला में भी काम करूं, तो वो आपको अलाउ करने नहीं देगा। आप आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप निकाल रहे हैं सारा सेल्स का अगले 3 फोरकास्ट, अगर आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ये आपको करने ही नहीं देगा। तो ये एजेंट आपके सिस्टम में बैठाएगा।
अब दूसरे तरफ आ जाते हैं। आप जो कह रहे हैं यहाँ पर भी एक मतलब वर्क फ्रॉम होम के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि हमारा सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये भी जुड़ चुके हैं। आप सोचिए आज के डेट पे Naukri.com का डेटा, अगर मेरा डेटा या किसी और का डेटा, जिसको सारा पता है मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है और मेरा सैलरी क्या है और उसका सोशल लाइफ, जो मेरा फेसबुक लाइफ है या मेरा इंस्टाग्राम लाइफ है, कि मुझे कहाँ जाना मुझे कहाँ घूमने का पसंद है, मेरे प्रेफरेंसेस क्या है, मेरे फैमिली में कौन कौन है। एक कॉल आता है मेरे पास कि मुझे आज के डेट पे यूएस में ये नौकरी मिल रहा है, वो फर्जीवाड़ा, बिकॉज उसको एग्जैक्टली पता है मेरा सोशल लाइफ क्या है और मेरा प्रोफेशनल लाइफ क्या है। इन दोनों को मिला के कोई बहुत मेजर आपके माइंड के साथ खेल सकता है। तो ये दोनों चीजें इक्वली डेंजरस है। यानी कि आपके इंटरेस्ट फ्रॉड्स को पता है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या आपको पसंद है, क्या ना पसंद है, और इस तरह से आपकी एक सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग होती है और उसका आप कभी भी शिकार हो सकते हैं किसी भी फ्रॉड का। तो कुल मिला के हम एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरा का पूरा जो फ्रॉड इकोसिस्टम जो वर्क फ्रॉम होम के दौरान डेवलप हुआ है, हम उसको कैसे ध्वस्त करें, उससे कैसे अपने आप को बचाएं, कंपनीज को बचाएं, एम्प्लॉयज़ को बचाएं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम में बढ़ते फ्रॉड्स की आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये फ्रॉड जो है उसका जो शिकार हो रही है कंपनी किसी बाहर वालों की से नहीं हो रही है, बल्कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है। इसके क्या कुछ मायने हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। मैं रजनीश जी आपके पास आना चाहूँगा। रजनीश जी, मैं पढ़ रहा हूँ रिपोर्ट्स में वर्क फ्रॉम होम में लोग जो हैं फेक डिग्रीज दिखा रहे हैं, बहुत सारे फेक सैलरी सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं, इसके अलावा रीज़न नहीं बता रहे हैं कि प्रॉपर हमने क्यों रीज़न छोड़ा था। वो जानते हैं कि कंपनियों की मजबूरी है हमें हायर करना। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी देर के लिए आपको हो सकता है एक जॉब पे इमीडिएटली आपको एक राहत दे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं इस आपके ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल सहमत हूँ। जो लोग भी देखिए, मेजॉरिटी मान के चलिए एम्प्लॉइज इस तरह का कोई प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जिनको कि या तो किसी के कहने सुनने पे उनको बढ़ावा मिलता है, और अगर एक बार नहीं पकड़े गए तो उनको लगता है कि ये हम हमेशा के लिए कर सकते हैं, और वो फिर तरह तरह के फ्रॉड करने शुरू कर देते हैं। कंपनीज को ये करना बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी को पकड़ें फ्रॉड केस में, और ये एचआर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक सजेशन है कि जब भी आप किसी, और ये हमारे एक क्लाइंट के साथ अभी जस्ट पिछले हफ्ते हुआ कि एक सज्जन ज्वाइन किए थे और एक ही हफ्ते में पता चला वो दूसरी जगह भी नौकरी कर रहे हैं। उनको एक ही दिन में उनको तुरंत सैक कर दिया गया। तो जितना स्विफ्टनेस एक्शन में दिखाएं इस तरह के फ्रॉड केसेस में, और उसको जितना हम लोग कम्युनिकेट करें कंपनी भर में कि इस तरह का केस हुआ और ये एक्शन लिया गया, एग्जाम्पल सेट करना एचआर के लिए, लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारे दोनों प्रशांत एंड कौशिक बोल रहे थे अबाउट द अदर एस्पेक्ट की क्लॉजेज और डिवाइसेस पे आप क्या कर सकते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा हमें ये बात फैलाना जरूरी है कि देखिए आप ऐसा करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है। तो ये मैं मान के चलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरे को मान के चलना चाहिए कि एचआर की अपनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो जब भी कोई आता है आपके कंपनी में ज्वाइन करता है तो एक रेफरेंस चेक, एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप एजेंसी के थ्रू करते हैं। दूसरा अपने आपकी जो इनफॉर्मल या पर्सनल नेटवर्क है वहां से भी जितना इंफॉर्मेशन आप निकाल सके उस इंडिविजुअल के बारे में कि भाई ये आपके यहाँ कार्यरत हैं क्या, ये शायद हमारे यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ अगर इस तरह की ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी रहेगा तो हम लोग हो सकता है इस पे काबू कर सकें। बिल्कुल। प्रशांत, क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी ऐसी उभरी हैं वर्क फ्रॉम होम के दौरान साइबर स्पेस में, जिनके बलबूते हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो जेन्युइन है, उसका बैकग्राउंड चेक, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंपनीज को करना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम जो आप जो लीगल क्लॉजेस बता रहे हैं, ऑफ कोर्स वो ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज संक्षेप में अगर आप बता पाएं। अभी थोड़ी देर पहले अपने बाकी के जो पैनल मेंबर थे उन्होंने भी बताया था कि वीपीएन को यूज आपको करना चाहिए। लोग कर रहे हैं उसको, वीपीएन को यूज कर रहे हैं, और क्लाउड बेस्ड है तो क्लाउड का जो मॉनिटरिंग
सॉफ्टवेयर होता है वो उसे मॉनिटर करता है। इसके अलावा एक DLP नाम का सॉफ्टवेयर होता है, डेटा लॉस प्रिवेंशन जिसे कहते हैं, उसको एक्टिवेट करके उसका जो दायरा होता है वो दायरा आपको ये जो वर्क फ्रॉम होम वाले कंप्यूटर है वहां तक भी आपका जाए, ये आपको देखना चाहिए। क्योंकि डेटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर जो है वो ना सिर्फ आपको डेटा चोरी होने से बचाता है, कई AI बेस्ड सॉफ्टवेयर भी आए कि डेटा चोरी होने के पहले भी आपको अलर्ट जारी कर देता है कि यहाँ से डेटा चोरी होने की गुंजाइश है। ऐसा सॉफ्टवेयर अमेरिकन बैंक में भी लगाया जा चुका है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को और टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट करें जब भी आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। बिल्कुल। और मैं और एक चीज बात से मानूंगा कि अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी कि एक एग्जांपल बनाएं आप जब भी कोई डेटा की चोरी हो जाती है। जैसे अभी हमने एक बैंक की डेटा की चोरी का मामला हैंडल किया था, उसमें हमने FIR भी करवाया उसके ऊपर ताकि उसको जेल हो, कोर्ट में भी जाए। उसके अलावा हमने हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ इंजंक्शन भी लिया, यानी कि स्विफ्ट एक्शन और एक एग्जाम्पल सेट करना। एग्जैक्टली बिल्कुल। कौशिक, मैं आपसे अब यही पूछना चाहूंगा, वर्क फ्रॉम होम ही अब फ्यूचर है, हम सब जानते हैं, तो ऐसे में वर्क फ्रॉम होम में फ्रॉड ना हो, कम से कम इस तरह के जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अब उसकी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या होने वाली है? जैसे मैंने बताया ये CSB तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऊपर से क्योंकि आपके पास अभी क्या हो रहा है कि जो डिवाइस आपको ऑफिस से मिल जा रहा है, लैपटॉप, उसी पे आप अपना पर्सनल काम भी कर रहे हैं, वहीं से आप डेटा लेके दूसरे किसी प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। इस चीज को रोकने के लिए ये सोचिए एक बीच का लेयर है। कंपनी के जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए आप कर रहे हैं। कई कंपनीज तो जो बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं वो उसमें कोई USB पोर्ट भी नहीं डाल रहे हैं, कोई नेटवर्किंग, वो आपको एक काम देंगे, वो काम करिए और उस काम को एकदम आपको उस सिक्योर्ड नेटवर्क के अंदर ही रहना है। और आप अब उसमें टैगिंग सॉफ्टवेयर लगे हैं, जो एडवांस टैगिंग सॉफ्टवेयर है, जो ये सारे डिटेक्ट करेगा कि अगर आपको जो इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ आपके काम के लिए दिया गया था वो क्या आपने मिसयूज किया है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। आप समझिए अभी कई साल तक रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी कर रही है और कई एम्प्लॉइज को ये लालच लग चुका है कि एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एडवांस सॉफ्टवेयर भी यूज होगा। और जो इन लोगों ने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है, इनको नेम और शेम भी करना पड़ेगा, आपको अपना सोशल नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल कौशिक, और आपने जो कहा है उसी नोट पर मैं आगे बढ़ा दूं। बहुत सारे, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत सारे एम्प्लॉइज को ये लग रहा होगा, एस्पिरेंट्स को लग रहा होगा कि ये शायद एम्प्लॉय के हक में बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन देखिए इसके 2 मकसद हैं। एक, आपका प्रोफेशनल करियर बचाना, आप छोटे छोटे गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लालच में पड़ के अपना करियर खराब मत कीजिए, नंबर 1। और दूसरा, इसकी वजह से जो जेन्युइन केस है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, उनका जो करियर बर्बाद होता है, इसलिए इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयर्स के लिए। इसीलिए आज हमने ये चर्चा की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे शो में आए। प्रशांत जी शुक्रिया, रजनीश जी आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। कौशिक रे, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।